तो दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार की वजह से सनातन को जो प्रबलता मिली है, जो दृढ़ता मिली है, जो मजबूती मिली है, उसकी वजह से विपक्षी इंडिया गठबंधन में खलबली मच गई। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर योगी आदित्यनाथ की इन तमाम जो गतिविधियां हैं उनका तोड़ कैसे निकालें और कैसे हम जनता में जगह बनाने के लिए कोई ना कोई सूत्र ढूंढें। कुल मिलाकर यूपी में दोहरे चरित्र वाले नेताओं पर वैचारिक बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया जारी है और उनके दिमागी फितूर को निकालने की प्रक्रिया जारी है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरह से महाकुंभ का एक सफल आयोजन किया है, उसकी वजह से विपक्ष के तथाकथित जो सेकुलर के नेता है उनमें कहीं ना कहीं तिलमिलाहट है, छटपटाहट है और वो इस बात को ठीक तरीके से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं और ना ही उन्हें कोई ऐसा क्लू हाथ लग रहा है जिसकी वजह से वो लाइमलाइट में बने रहें या चर्चाओं में आ सके। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। भाई ये बताओ, माँ गंगा के किनारे लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अगर आयोजन 1300 करोड़ में अच्छा हो सकता है, 800 करोड़ में अच्छा हो सकता है, तो 10,000 करोड़ में, 7,000 करोड़ में कितना अच्छा हो सकता है। अगर आप कुंभ में इतने 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे तो कम से कम बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होती जो बुजुर्गों को ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता। और फिर जैसे हम हैं वीआईपी या और हैं वीआईपी या और सम्मानित लोग जब आए तो कम से कम व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, पूरे कुंभ को पता लगे कि हाँ आज कोई वीआईपी है जिसकी वजह से ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। अरे बाबा, पोस्टमार्टम का सवाल नहीं है, डेड बॉडीज को उठा के पानी में डाल दिया है। मगर जिन लोगों, जो गरीब लोग, जो आम आदमी हैं, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। याद कीजिए नोटबंदी में क्या कहा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा। आज बताइए भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया। तो कुल मिलाकर अब सनातन विरोधियों के किलों को ध्वस्त करने के लिए बाबा योगी आदित्यनाथ का वैचारिक बुलडोजर तैयार है और वो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने अब तक जिन लोगों को पनाह दी है उन लोगों को क्या जवाब देंगे, उनको किस तरीके से संरक्षित और सुरक्षित करेंगे। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ न केवल प्रबलता और सनातन की मजबूती के एक उदाहरण है बल्कि विरोधियों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। तो आज बात होगी उत्तर प्रदेश में बढ़ते सनातन के वर्चस्व की और तथाकथित सेकुलर कबूतरबाजों की, जिनकी वजह से प्रदेश में विभिन्न तरह की जो योजनाएं चल रही हैं और विभिन्न तरह के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उस पर मुखरता दिखाई जाती है और किस तरह से वो महाकुंभ को लेकर बड़बोलापन दिखा रहे हैं और कैसे अपने दोहरे चरित्र को जनता के बीच में छुपा रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए देखते हैं कि विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने अपने अभिभाषण के दौरान महाकुंभ को लेकर क्या कुछ कहा है। कि महाकुंभ के दौरान दुखद हादसा हुआ, इसके बाद भी आस्था और विश्वास तमाम परेशानियों पर भारी पड़ी। तीर्थयात्री समस्त परेशानियों और मुश्किलों का पहाड़ चढ़कर भी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे, लेकिन सनातन विरोधियों को नजर केवल गंदगी पर पड़ी। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जातीय वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी, लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। तो देखा आपने, योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि महाकुंभ में जिसने जिस चश्मे से महाकुंभ को देखा है उसको वैसा दिखाई दिया, जिसने जिस इरादे से महाकुंभ में प्रवेश किया उसको उसी तरह के लोग वहां पर दिखाई दिए और जिन व्यक्तियों ने जिस विचार के साथ महाकुंभ का विश्लेषण किया
उसके दिमाग में महाकुंभ की समझ उतनी ही आई। कुल मिलाजुलाकर जिस रूप में जिसने जैसा देखना चाहा उसको वैसा दिखाई दिया महाकुंभ। जनसत्ता अखबार की एक रिपोर्ट की माने तो शिवरात्रि तक 70 करोड़ लोगों के महाकुंभ में स्नान कर लेने की उम्मीद है। जिस वक्त भारत आजाद हुआ था उस वक्त भारत की जनसंख्या 36 करोड़ के आसपास थी और यहाँ शिवरात्रि के दिन तक ही लगभग 70 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। तो इस रिपोर्ट को देखकर आपको हैरानी होगी कि आजादी के समय के तुलना में लगभग दोगुनी संख्या में लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके और वर्तमान में जो जनसंख्या है भारत की उसके आधे लोग कुंभ में स्नान कर चुके। यानी कि 50% लोगों ने कुंभ के इस आयोजन पर अपना मुहर लगा दिया है और विपक्ष के लोगों में तिलमिलाहट और छटपटाहट साफ देखी जा रही है। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोग आसानी से बिना लड़े, बिना झगड़े, बिना किसी वजह के, बिना जातिगत आंकड़ों को एक दूसरे से साझा किए, बिना किसी वैचारिक मतभेद के स्नान कर रहे हैं और आराम से अपनी जो उनके कुंभ के प्रति समर्पित भावना है और जो उनकी आस्था है उसको मजबूती प्रदान कर रहे हैं, उसको खाद पानी दे रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो पीडीए और गठबंधन के नेताओं ने जिस तरह की बयानबाजी की है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, जया बच्चन हो, अखिलेश यादव, तमाम लोगों ने बयानबाजी की है, लेकिन महाकुंभ के आयोजन में जो भगदड़ हुई उसमें लोगों ने सवाल तो उठाए कि महाकुंभ में भगदड़ हुई और अव्यवस्था फैल गई, तमाम जो व्यवस्थाएं थी फेल हो गई, चरमरा गई, पता नहीं कितने कितने शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने। लेकिन दोहरा चरित्र तब सामने आया कि जब इन लोगों में से किसी ने निजी स्तर पर या पार्टी स्तर पर किसी की मदद नहीं की। हालांकि सरकार ने जो मदद की वो एक अलग बात है, लेकिन इन लोगों ने मदद नहीं की जो लोग 30-30 करोड़ की, 50-50 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं और अरबों खरबों की संपत्ति है जिनके पास, उन लोगों के जेब से लाखों रुपए भी मदद के नाम पर नहीं निकला। इससे साफ जाहिर होता है कि इन लोगों को अपना सिर्फ दोहरा चरित्र दिखाना होता है, किसी की मदद नहीं करनी है, सिर्फ राजनीति करनी है और एक बार फिर अपनी झोली में करोड़ों अरबों रुपयों का घोटाला करके अपनी झोली भरनी है, अपना जेब भरना है और अपनी खानदानी विरासत को आगे बढ़ाना। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, आपके घर परिवार में कोई कार्यक्रम होता है, आपके आसपास के क्षेत्र में कोई कार्यक्रम होता है, उसे संभालने में आपको पसीने छूट जाते हैं, उसमें भी कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे आपको हाथ मलना पड़ता है। जहां जिस आयोजन में 40 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम हो, 40 करोड़ लोगों के एक साथ आने की उम्मीद हो, ऐसे आयोजन में घटनाओं का होना ये हालांकि दुखद है लेकिन कोई बड़ी बात नहीं माना जाता। जहां पर 40 करोड़ लोग हैं, जिस जगह पर करोड़ों लोग एकत्रित हैं, वहां पर अगर कोई अभी किसी अव्यवस्था से कोई दुर्घटना हो गई, उनमें जिन लोगों को क्षति पहुंची, जो लोग इस दुनिया में हमारे बीच नहीं है, उनको सादर श्रद्धांजलि। भगवान से अपेक्षा है, भगवान से प्रार्थना है कि उनके आत्मा को शांति मिले और उनके परिजनों को दुख सहने की जो क्षमता परमात्मा ने दी वो अतुलनीय है। लेकिन राजनीति करने वालों के दोहरे चरित्र भी आप देखिए इस वक्त कि जिस वक्त उन्हें मदद की जरूरत थी उस वक्त इन लोगों ने पूरी राजनीति की, खुलकर बयानबाजी की, मृत्यु कुंभ कह दिया, लाशों को गंगा में फेंका जा रहा है उसकी बात कह दी, जल उसका खराब हो गया, आत्मन योग्य नहीं है इसकी बात कह दी, लेकिन इनके जेब से 10-20 हजार रुपए भी मदद के ना पड़े। कुल मिलाकर ये बात तो हो गई अलग। अब आप देखिए कि सनातन विरोधियों पर किस तरह से वैचारिक बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसका एक उदाहरण और देखिए, संभल को लेकर के बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दायर किया है जिसमें यह कहा गया है कि संभल में शाही जामा मस्जिद इस जमीन पर है वो सरकारी है, वो ना कि किसी की प्राइवेट है, निजी है। और वहां पर जो कुआं मिला है, पुराना कुआं, उसमें 1978 के दंगे के बाद कुछ हिस्सों पर पुलिस चौकी बना दी गई थी और जो हिस्सा बचा हुआ था उसको ढक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामा में सरकार ने कहा है संभल की जो जिला प्रशासन है उसने एक ऐसी योजना बनाई है जिसमें 19 कुओं को पुनरुद्धार करने के लिए एक लिस्ट बनाई गई है और उनके पुनरुद्धार के लिए कुछ बजट अलाउ किया गया है। उन 19 कुओं में ये भी एक ऐसा कूप है जहां पर ये संभल की जामा मस्जिद के निकट जो मिला हुआ है। इसकी वजह से, इसके पुनरुद्धार की वजह से यहाँ पर पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, जलस्तर में सुधार होगा और यहाँ पर जो सनातन सभ्यता है उसको भी मजबूती मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि महाकुंभ से जो छोटे लोग हैं, जो आम जनता है, उनको क्या मिला। क्योंकि अक्सर ये सवाल होता है कि महाकुंभ पर जो वीआईपी व्यवस्था थी वो हावी थी। वीआईपी लोगों को स्नान करने के बाद उनके फोटोज मीडिया में प्रसारित होते थे, लोग जानते थे, बड़ी भव्य तरीके से उनको हैंडल किया जाता था, लेकिन आम आदमियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, आम आदमियों को कुछ नहीं मिला। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आम आदमियों को क्या मिला है। आप छोटे छोटे कुछ उदाहरण दीजिए। चाय बेचने वालों से लेकर के मुरमुरे, झालमुरे, गोलगप्पे और तमाम तरह के जो माला फूल बेचने वाले हैं, चंदन लगाने वाले हैं
और इसके अलावा जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट के संचालक हैं, जो होटल और जो झोपड़ियों के संचालक हैं, जिन जगहों पर महाकुंभ में लोगों ने जमीनें अलॉट करके रेस्टोरेंट बनाया था, रुकने के स्थान बनाए थे, उन लोगों को फायदा हुआ है, वहां के लोकल रिक्शे वालों को फायदा हुआ है, स्थानीय इकोनॉमी में बूम मिला है, तेजी से वहां पर जो आर्थिक प्रबंधन था वो घूमता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से वैश्विक लेवल की दृष्टि महाकुंभ के इस स्नान पर पड़ी और एक बड़ा आयोजन बनकर निकला जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने। बुराई करने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छाइयां हैं उनको देखने के लिए भी आपके पास एक चश्मा होना चाहिए, जिसकी वजह से आप किसी की अच्छाई और बुराई दोनों को देख सके। समय समय पर दोनों चीजों का औचित्य है, लेकिन जो चीज सत्य है उसे भी स्वीकार कीजिए, उसे भी मानिए। आजकल ये भी देखा जा रहा है कि जो लोग पहले खुद को हिंदू कहने से और सनातनी कहने से थोड़ा सा झिझकते थे, आज वो खुलकर ये कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं और मैं महाकुंभ में स्नान करके गौरवान्वित। महाकुंभ में आने वालों की ये तादाद न केवल विपक्षियों के लिए बहुत हताशा का विषय बना हुआ है, बल्कि वो इस बात को भी लेकर चिंतित है कि आने वाले समय में जो राजनीतिक पैंतरेबाजी होगी उसमें इन चीजों से बाहर कैसे निकला जाएगा, कैसे योगी आदित्यनाथ की इन सफलताओं को धूमिल किया जाएगा, धुंधला किया जाएगा। पिछली सरकार अपनी कुछ योजनाओं को लेकर के तेजी से प्रचार प्रसार करते हैं, जबकि जो वर्तमान सरकार ने इतनी सारी जो योजनाएं बनाई, जो लोगों तक जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया, उन तमाम योजनाओं को आप कैसे नकार देंगे, कैसे उन पर आप पर्दा डाल देंगे। बहरहाल योगी आदित्यनाथ ने जो वैचारिक आंदोलन चलाया है, जो वैचारिक बुलडोजर तैयार किया है, उसकी वजह से सदियों तक जो सनातन विरोधी हैं तथा कथित सेकुलर नेता हैं, उनके कानों में ये आवाजें गूंजती रहेंगी और वो अपनी छटपटाहट किसी से बयां भी नहीं कर पाएंगे और छटपटाते हुए परेशान भी रहेंगे। आने वाले चुनाव में जनता इन तमाम चीजों का हिसाब करेगी। आदरणीय महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां, समर शेष है नहीं पाप का केवल भागी व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास। जो लोग तटस्थ हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो जिस तरह का कृत्य कर रहे हैं, जब समय अपने बदला लेने पर आएगा तो उनके ये चालाकियां, धूर्तता, उनकी चालाकी, उनकी धूर्तता, उनका पैनापन, उनका नजरिया, उनका जो सामाजिक रुतबा है वो सब धरा का धरा रह जाएगा और समय अपना बदला ऐसे लेगा कि पूरे दुनिया में, पूरे जमीन पर उनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं होगा और उनको समझने वाला कोई नहीं होगा। ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, जो भी गलत करेगा ये उसके लिए। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताना। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर लोकल ऐप पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट www.eradioindia.com पर विजिट करके विभिन्न तरह के समाचार पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख सकते हैं। शुक्रिया।